बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इशू ऑफ द डे में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ सुमेरा मिर्जा। आप सब जानते हैं इतवार को लिया गया सुमोटो एक्शन आज उस समात का 5वां दिन है और तमाम दलाइल मुकम्मल हो चुके। 7:30 बजे फैसला भी आ रहा है। आप सब जानते हैं कि क्या हेयरिंग हुई, क्या दलाइल हुए, क्या सवाल हुए, क्या जवाब हुए। तज़ब्ज़ुब का शिकार है सुनने वाले भी, बोलने वाले भी, और हर कोई यही कह रहा है। और जो फैसला आ रहा है उसके बारे में भी बहुत सारे लोग श्योर हैं कि 50-50 हो सकता है, लेकिन ये तो फैसला आने के बाद ही बात होगी। आज जिन इश्यूज़ पर हम बात करेंगे वो यही है कि जो भी फैसला आता है उसके असरात क्या होंगे, इम्पैक्ट्स क्या होंगे। फिर पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा क्या है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना वक्त पूरा नहीं कर सका। इमरान खान को सोचकर लग रहा था कि उनको देख के लग रहा था कि 5 साल पूरे करेंगे, बल्कि बहुत सारे लोग कह रहे थे अगले 5 साल भी उनके ही होंगे। लेकिन आप सबके सामने है सूरत हाल। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार इकबाल शाह साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। क्या हो सकता है फैसला और इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे? एक तो मेरा ज़ाहिर पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन मोड़ है। वैसे तो हमेशा ही बड़े मोड़ आते रहे, लेकिन ये भी एक अहम मोड़ है कि अदालत उज़्मा ने इसको सुबह मोटो जब लिया तो आपके सामने है कि वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ऊपर लिया था। बिल्कुल ऐसा ही है। और हैरानकुन बात ये, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि डिबेट है कि सुबह मोटो पाकिस्तान में बड़े बड़े केसेस इस वक्त जो ज़रूर ऐसे हैं जिनके ऊपर लिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया गया। बिल्कुल ऐसे। बस क्या कह सकते हैं कि ये शायद सबसे अहम केस था। मुल्क में भूख है, नंग है, इतवार वाले दिन है, इतवार वाले दिन तो खैर आपको पता है कई ऐसे वाक़यात पाकिस्तान प्रेसिडेंट क्रिएट हो रहे हैं कि छुट्टी वाले दिन किसी की ज़मानत ली जाती है और किसी को ज़मानत दी जाती है। चलो इस पर चलते हैं कि अब जब अदालत के दौरान जजेस ऑब्जर्वेशन देते हैं, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। जजेस हमें आराम से अपने केसेस को सुनते रहते हैं, आर्गूमेंट सुनते रहते हैं, ऑब्जर्वेशन नहीं देते। ठीक है। अब आप 5 दिन से देख रहे हैं कि पहले दिन की ऑब्जर्वेशन क्या थी। कुछ लोग कहते हैं जी जो अदालत ने सुबह मोटो लिया था वो अंडर प्रेशर हो गया था, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वहाँ गई और फिर शोर मचा, मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह। किसी मुल्क की भी अदालतें इस तरह मुतासर नहीं होती। ऐसा ही है। फिर आज का जो वाक़या लास्ट है, ये 5वां दिन आप कह सकते हैं। हालांकि इससे पहले असम्बलियों में केस जाते रहे और नजर साहब का केस बाकायदा मौजूद है, बेनज़ीर का केस मौजूद है, और आराम से सारे कॉन्स्टिट्यूंसी को दे के पूरे डॉक्यूमेंट दे के, क्योंकि इसके असरात आइंदा बड़े मुल्क के ऊपर होने होते हैं, अहम होते हैं ये। चूँकि अब इसीलिए मैं समझता हूँ बिल्कुल इसको तो डिनाई आप भी नहीं कर सकती कि पूरी दुनिया में हम रेटिंग में कहाँ हैं पाकिस्तान की अदलिया। बिल्कुल ऐसा ही। और आज एक अजीब मंजर हुआ कि जब समात के दौरान यानी सब वकला को सुना गया, नईम बुखारी को सुना गया, मखदूम अली को सुना गया और दूसरा अली ज़फ़र को सुना गया। बिल्कुल बिल्कुल। अली ज़फ़र ने कहा कि अगर ऐसा ही आपने करना है तो ये एक आग का दरमियान में एक आग की दीवार है, आप फलांग रहे हैं। क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट में कोई केस चल रहा हो तो उस वक्त पार्लियामेंट का इजलास अगर हो रहा है तो वो मेंबर उठ के कहे जी फलां सेशन जज के पास चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने कभी इंटरफेरेंस नहीं की। बिल्कुल। तो असम्बली के अंदर जब तक कोई वाक़या होता है तो उसी को अमेंडमेंट के लिए भी वहाँ पार्लियामेंट ही को इख्तियारात हासिल है। बिल्कुल। जजेस ने कहा फिर किस तरह होगा कि उन्होंने कहा जी जब आइंदा कोई इजलास होगा तो अगर ये वो समझते हैं कि जो रूलिंग है या वहाँ कभी बिल पेश होता है, बिल को रिजेक्ट कर दिया जाता है, किसी बिल को पहले लगाया जाता है, किसी को बाद में टेबल किया जाता है, तो इसका मतलब है हर बंदा सुप्रीम कोर्ट में आया जाए मेरा मसला है, तो फिर आप क्या करेंगे? बिल्कुल। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो इस वक्त मुअज़्ज़ज़ अदलिया है, अदालत उज़्मा है, वो इस केस में अपने को इन्वॉल्व करके फंस चुकी है और इसके आइंदा बहुत बुरे असरात होंगे। ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन के तौर पर तो जो आप कह सकते हैं वो फैसला तो मुझे तो लग रहा है कि उसको 90% कह सकते हैं कि फैसला क्या होगा। जब ऑब्जर्वेशन ये आई कि बार बार वो पूछ रहे हैं कि आप कब इलेक्शन करवाएंगे, यानी किससे पूछ रहे हैं जो ना वो आदमी पिटिशनर है ना वो अक्यूज्ड है। बिल्कुल सही। अगर उनको बुलाया गया मियां शहबाज शाह को तो आपने वज़ीर-ए-आज़म सबसे पहली वजह तो ये कि उनको बुलाया क्यों गया, ठीक है ना। अगर दूसरी पार्टी को बुलाएं, दूसरी पार्टी को भी बुलाते और अगर ऑपोजिशन इतनी मुत्तहिद है, ऑपोजिशन को आप देख रहे हैं कि ऑपोजिशन को बुलाना चाहिए तो फिर आप सबको बुलाते, बल्कि बिलावल को भी बुलाएं, बिलावल को भी बुलाते, मौलाना फजलुर रहमान को भी बुलाएं, बिल्कुल जमात इस्लामी को बुलाते, बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को भी बुलाएं। यानी सवाल तो उठेगा। बिल्कुल। अब यह है कि उन्होंने, मैं समझता हूँ जब कहा गया कि आप तो कहते थे भी इलेक्शन
बड़ी जल्दी होनी चाहिए। आपने तहरीक चलाई थी, आपने बड़े बड़े लॉन्ग मार्च किए थे। अब इलेक्शन हो रहे तो अब क्या मसला तो है? क्या मसला है? उनका नहीं जी, ये कानूनी और आईनी मसला है। हम चूंकि मुल्क में इकानमी का बड़ा बुरहान है। लेकिन सर एक बात हुई है, उन्होंने कहा कि आज मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरे वकील जो है वही बोलेंगे। इसके बावजूद इतनी बातें की, इसके बावजूद बातें की, यानी वकील ने तो टेक्निकल बात और तरले भी डाले हमेशा की तरह, जो शहबाज शरीफ का वो रहा है एक वतीरा कि अल्लाह के नाम पे यार पाकिस्तान में ये होने दो, अल्लाह के नाम पे वो होने दो। बस क्या कह सकते हैं, बहर उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। सर लेकिन ये जब हो रही थी, वही आप कह रहे हैं ना कि मुश्किल में फंस गए अपने आप को इन्वॉल्व करके। तो जब अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि तहरीक जब ये पेश हो रही थी उस वक्त 68 नहीं बल्कि 86 मेंबरान के सिग्नेचर लाजमी थे, तो कानूनी तौर पर ये गैर कानूनी है और मंजूरी नहीं हुई है। तो आगे से जस्टिस जो मजर आलम साहब है, उन्होंने कहा कि जब स्पीकर ने मंजूर कर ली तो आप कौन होते हैं चैलेंज करने वाले? तो अटॉर्नी जनरल ने कहा इधर तो बात ही खत्म होगी कि जब स्पीकर ने रूलिंग दे दी तो हम कौन होते हैं इसको चैलेंज करेंगे या कोई और। यानी कि इस तरह की मजेदार बहस हुई है। एग्जैक्टली। और ये फ्रीक्वेंट फिल बदी मुंह से निकला। यानी अगर वो चीज ठीक थी तो फिर ये कैसे गलत? क्या गलत, ये कैसे गलत हो सकती है? लेकिन आपने देखा कि उसके बाद फौरी तौर पर जज साहब ने यही कहा जी कि मेरी नज़र में मुझे नज़र आ रहा है, मुझे बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग। ये क्या बात है सर? मुझे इस बात की, और इस बात के ऊपर इतनी बगलें बजा रहे हैं सब लोग के देखे उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने कहा मेरी नज़र में। डजंट मीन कि जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो फैक्ट एंड फिगर्स हैं या जो बहस है उसके नतीजे में, ये तो सर जजेस इस तरह से कह सकते हैं कि मेरी नज़र। पॉइंट है जो अभी आपने उठाया, असल ये पॉइंट है मेरी नजर कि अगर मसलन ऑब्जेक्शन करते हैं कि 84 जो मेंबर जो रिक्वायर वो कम है, तो वो कहते हैं वो तो स्पीकर ने दे दिया, आप कौन होते हैं? तो जब डिप्टी स्पीकर ने दी हुई राइट को यूज किया, वो उसे प्रेजेंट कर रहा था, तो फिर आप मानते हैं। और ये बात ऑब्वियस है, और बात भी यही कही जा रही है, जब स्पीकर कौमी असम्बली ने एक रूलिंग दे दी है तो उसको कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन हो रही है। अच्छा सर, बाकी बात में तो सारी एक साइड पे रही है, आपका क्या ख्याल है, रीजन क्या हो सकती है? हम अपनी तारीख को उठा के देख लें, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आज तक अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका। ये कोई रिवायत कायम हो चुकी है जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, या कोई मेंटालिटी डेवलप हो चुकी है? उसका रीज़न तो आप एक तो है कि बहुत ज़्यादा पार्टियों का पाकिस्तान में सियासी पार्टियों की रजिस्ट्रेशन। अच्छा। अपने अमेरिका है, इंडिया भी लगा लें आप, जर्मन लगा लें, यूके लगा लें, और चाइना में वन पार्टी है, लेकिन उसमें भी तरीकाकार ये है कि नीचे से आदमी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से ऊपर जाएगा, अगर क्वालिटी है तो लोग मुंतखब करते जाएंगे, वो तो कहता है उनका पोलिट ब्यूरो उसका फैसला करता है। अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है, ब्रिटिश में 3 पार्टी सिस्टम है, वो भी एक छोटी सी है, लेबर पार्टी है, उसको भी किसी ने। अब इंडिया में भी आप देखें कि नो कॉन्फिडेंस अक्सर आपको देखने में नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। पाकिस्तान एक ऐसा हादसा है कि यहाँ मसलन किसी को सब्र ही नहीं आता, इनको भी चाहिए कि 4 साल कर लेते, और फिर यह है कि कोई ऐसी आइन में तरमीम करते की तो न थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन सब्र फिर भी नहीं आया। पिछली हुकूमतों में भी मियां नवाज शरीफ कोर्ट पहन के जाते रहे। ये सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का कसूर नहीं है, ये हमारा सियासी निज़ाम का एक बिगड़ा हुआ सिलसिला है। उसके लिए मैं समझता हूँ अदालतों को इसमें रहनुमाई करनी चाहिए थी, लेकिन अदालतों ने नज़रिया ज़रूरत के तहत बेतहाशा फैसले किए हैं और हमेशा किए हैं। जब आपने देखा जब कू हुआ है 99 का, तो सदर मुशर्रफ को उसको बाकायदा नजरिया ज़रूरत के तहत तो उसको वैलिडिटी दी गई, बल्कि इवन इससे भी आगे जो उसने मांगा भी नहीं था। उन्होंने कहा 3 साल भी आप रह सकते हैं और इस दौरान आप आइन में तरमीम भी कर सकते हैं, अगर पार्लियामेंट नहीं भी तो कोई फ़र्क नहीं। ये है हमारा सिलसिला, ये कोई आज की बात नहीं है। इसके असरात आप पूछ रहे थे, असरात ये हैं, देखिए अपोजिशन का मुतालबा था इलेक्शन होने चाहिए। अगर मसलन नेशनल असम्बली बहाल कर देते हैं जी जी, तो आप देखें वो उसके वर्डिक्ट को कहते हैं जी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। हाँ जी। असम्बली बहाल होकर उसी तरीके से वज़ीर मौजूद रहेगा, सारा सेटअप मौजूद रहेगा। एक नुकता इसमें आएगा कि जी वो जो नो कॉन्फिडेंस का टेबल की हुई है, या तो कहें कि जी नए सिरे से असम्बली वजूद में आ चुकी है और नए अगर दोबारा से तहरीक पेश करें, अगर दोबारा तहरीक पेश करते हैं तो आपके सामने क्या होगा? वो फिर वज़ीर आज़म एडवाइस दे देगा जी हालात ऐसे नहीं है तो असम्बली तोड़ दी जाए, तो फिर क्या होगा? इसका मतलब ये है ये तो गेम चलती रहेगी ना, खेल हो जाएगा। इसका मतलब ये कि हाल तो नए इलेक्शन ही हैं। जो आप देखें कि अटॉर्नी जनरल ने भी कहा अगर बहाल हो भी जाती है तो हफ्ता भी नहीं चलेगी। इसके एग्जांपल्स हमारी तारीख में पहले भी मौजूद कई दफ़ा वाक़या। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने आप देखा कि ये जजेस को नोटिस लेना चाहिए था और धमकी दी कि अगर फैसला बरखिलाफ आया तो हम इन योम में जस्टिस बनाएंगे और आइन के तहफ़्फ़ुज़ का बनाएंगे। इमोशनल हुआ और तो तरस आना शुरू हो गया। और इसका मतलब ये है कि अगर अदालतों ने आज ही भी कहा हम ज़मीनी हालात फ़लाने हालात भी आप आइन के तहत आप फैसला करें, आप ज़मीनी हालात कुछ भी हों, उसके रिजल्ट का कुछ भी निकले, अभी भी आप आइन का रोना रो रहे हैं। और आप TLP उसमें आ गई है, जब मज़हबी जमातें आ गई, देखिए वो तो तस्वीरें भी आ गई, उनकी मीटिंग हुई है। और ये इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त एक तरफ एक
जो भी है उसका हम डिफेंड नहीं करते। इमरान खान का भी गलतियां बेतहाशा है, उनको चाहिए था खुद ही इलेक्शन अनाउंस कर देते जब ये तहरीक भी चली थी। तो क्या ज़रूर सी तरह से मुल्क को इस तरह मुआशी बहरान में धकेलने की, उनकी बेतहाशा गलती। शायद वो कॉन्फिडेंट थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप खिलाड़ी बिक गए जब फिर। लेकिन अब हाँ ये पहली दफ़ा हुआ है कि अगर पंजाब में कोई वज़ीर आला अच्छा होता तो उनका 10 ले सकते। आपकी बात से ज़्यादा पंजाब में देखें कैसी खिचड़ी मची हुई है, पता नहीं अब ये काफ लीग वालों को तसल्ली नहीं आ रही, इनको लग रहा है कि वाकई हमारी नंबर गेम जो है वो नहीं, वो सूरत हाल तो ये है ना, मेरा इतबार बंदा किसका करे। आप देखें ये बड़े बड़े लोग जो हैं, मसलन मज़ारी साहब डिप्टी स्पीकर हैं, वो PTI के बाकायदा तौर पर मेंबर हैं, उन्होंने टिकट पर इलेक्शन लड़ा और उनके जो ग्रुप है उनको वजारतें भी दी, 3.5 साल इंजॉय भी किया। तो अगर आखिर में भी किसी दूसरी पार्टी के साथ उनका कोई मुआहदा हो जाता है 4 सीटों के ऊपर, तो फिर किस पर बंदा इतबार करे। ये पाकिस्तान के सियासी निज़ाम है, ऐसे लोगों का कला कमा करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट चाहिए था कि 63A पर पहले फैसला करते कि फ्लोर क्रॉसिंग को डिस्क्वालीफाई करते, जो भी रिजल्ट निकलता। ये तो अभी पंजाब असेंबली का तो अभी दूर है, अभी आज देखते हैं कि क्या फैसला आता है। फराह खान, ये बड़ा जैसे अलीम खान के बारे में बात की है तो हर किसी का ही मुंह खुल गया, और दूसरी बात ये कि कोई प्रूफ, कोई तायीद, कुछ तो सामने आए। बातें जब ये कहते हैं ना कि हमारी औरतों की इज्जत करो, जब ये कहते हैं जी औरतों तक ना जाओ, तो फिर ऐसा ही करना चाहिए। आप देखें कि बेनज़ीर की करैक्टर असैसिनेशन, उसके नंगी तस्वीरें भेजी गई, फोर्ड के साथ नुसरत की फोटो किसने लगाई थी, तो इसका मतलब पीले टैक्सी कहलवाया गया, सब कुछ आपके सामने है। बस इस पर बाज आ जाना चाहिए। दूसरी पार्टियों को भी कहते हैं कि मरीम नवाज शरीफ साहब के मतलब बात ना करें, लेकिन फ़र्क कौन है। अब हैरान है, कल जिसने जब फ्लैटी में इजलास हुआ है तो उसने जिसने प्रेजाइड किया है वो फरा का सुसर है। एग्जैक्टली, सबसे बड़ी बात तो ये भाई आपके नून लीग वाले की बहू है ये। हाँ, तो उसका लिहाज कर लें, उसका लिहाज वो सामने बैठा है तो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसको बकायदा तौर पर वो चीज़ साबित करने की कोशिश की जा रही है कि फराह खान एक बकायदा यानी आप समझो कि ऐसे एरिया से तलक रखती है जो लड़कियां सप्लाई करती है, जो उसका मिशन ये है। वो गरीब थी, वो माछन थी, वो फलानी थी, हालांकि रईस खानदान है, इसका ससुराल अच्छे खासे पैसे वाले हैं, इसका हस्बैंड अच्छा खासा पैसे वाला है। मैं इनको सबको जानता हूँ। चौधरी इकबाल साहब जो है ना 1985 से MP आ रहे, कई दफ़ा मिनिस्टर बने हैं, कई दफ़ा। और जमील जो है वो कारोबार लिहाज से उनका तो गुजरा वाला बहुत बड़ी स्कीम है, यानी जलील टाउन है इस लाहौर में, उनके डिफेंस में बहुत अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट इससे पहले की, इमरान खान के आने से पहले किया। उनका भाई मेरे साथ एज तहसीलदार भी रहा है, मजिस्ट्रेट रहा है। तो ये गरीब लोग नहीं हैं, तो उनकी ये बहू है। तो मुझे बताइए, वो जब कल दिखा रहे थे उनके जूते और कपड़े, मैं देख के रहा था, हमें चूँकि पता नहीं, चप्पली सी तो उसने पहनी हुई थी। अगर मसलन कोई नहीं, वो चप्पली बहुत महंगी है, चलो महंगी सी, मैं कहता हूँ अगर शौक होता है किसी मतलब साबित करिए चप्पली फला आदमी ने लेके दी है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बात वही है ना, जैसे कि आप भी बात कर रहे हैं कि अच्छी खासे वो लोग हैं, और दूसरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर खातून अव्वल की फ्रेंड होना ये कोई जुर्म थोड़ी है, ठीक है। और अब आप वो और भी बात है, और पता नहीं वो कहाँ ट्रैवल करती होगी। अब आप कह रहे हैं कि दुबई भाग गई, कुछ तो साबित करें भाई, उसके खिलाफ आप कोई एप्लीकेशन ही दायर कर दें जिसके ऊपर आप कम से कम बात कर सकें। लेकिन प्रूफ दें कि वो जो डिप्टी कमिश्नर की ट्रांसफर के लिए पैसे लेती थी, इल्जाम लगाया, तो कोई डिप्टी कमिश्नर ने दरखास्त दिया किसी, साबित करें। चले सर, फराह खान का तो देखते हैं, अब सीन ही अलग है, लेकिन इस वक्त जो हॉट इशू है वो तो यही है कि देखें फैसला क्या था, इम्पैक्ट्स क्या होते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका डिस्कशन के लिए। आज देखना ये है कि तारीखी फैसला होगा जो भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोग क्या सराहियां कर रहे हैं। हालांकि कहा जाता है कि जो भी केस अदालत में डिस्कशन के लिए गया होता है उसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब उसकी सारे दलाइल हर चीज़ बाहर आ रही होती है तो उसके ऊपर फिर अवाम जो है वो भी अपना प्रेडिक्शंस देते हैं। आज देखना ये है कि फैसला क्या आता है। तब तक के लिए सुमेरा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।